प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ एडवोकेट श्री AP सिंह साहब, मुकेश जैन साहब, दारा सेना के अध्यक्ष मानिक देशमुख जी, दलाल जी और राजवर्धन सिंह जी। आज जो विषय है वो बहुत ही हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं के साथ और हिंदू संतों के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी जब वो जेल में जाता है किसी भी आरोप में, तो उस आरोपी को चाहे वो सज़ा प्राप्त हो, उसको बीच बीच में पेरोल पर छोड़ा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पूजनीय हिंदू धर्म सम्राट परम पूज्य आसाराम बापू जी को कभी भी पेरोल पर नहीं छोड़ा गया। ये बहुत ही दुखद है और हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने पहले षड्यंत्र रचा, उसके बाद भाजपा की सरकार भी षड्यंत्र रच रही है। हमारी मांग है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस उद्घाटन से पूर्व हमारे पूज्य आसाराम बापू को रिहा किया जाए। अगर हमारे परम पूज्य आसाराम बापू जी को रिहा नहीं किया गया तो ये समझा जाएगा कि ये केवल ये राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें भी किसी भी प्रकार से हिंदुओं के सम्मान की बात नहीं है। अगर भाजपा सरकार हिंदुओं का सम्मान करना चाहती है तो आसाराम बापू को रिहा करे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जिसने ये लड़ाई लड़ी अयोध्या में मंदिर को मुक्त करने का, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष महान दिग्विजय नाथ जी पर मुकदमा किया गया कि मूर्ति इसने रखी। हमने मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते, लेकिन हिंदू महासभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित तक भी नहीं किया गया। तो मैं तो ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है निश्चित रूप से कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है भाजपा सरकार की, जो मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस की सरकार थी, वो भी बार बार हिंदू संतों के साथ, हिंदुओं के साथ, हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ मुकदमा दर्ज करने का काम करती थी, उनको जेल भेजने का काम करती थी। हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया जाता था। जिन हिंदू मंदिरों में दान का पैसा हिंदुओं को आता है वह अल्पसंख्यकों के कल्याण में लगाया जाता है। हिंदुओं के दान के पैसे को हिंदू मंदिरों में लगाना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए था, हिंदू संस्कृति का विकास करना चाहिए था। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या बीच में जनता पार्टी और जनता दल की सरकार आई, सब ने हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया और हिंदुओं के पैसे को इधर उधर डाइवर्ट किया, उसको अल्पसंख्यक कल्याण में लगाया, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति में लगाया। हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ये, जैसे ये खजुराहो में जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ हैं, उसके पुनरुद्धार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा। जो हमारा ये मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जो हमारा काशी में भगवान महादेव का जो असली जो वो मंदिर है, उसको सरकार पेंडिंग करके रखा हुआ है। हमारी मांग है कि यदि सरकार की मंशा है कि ये हिंदू मंदिरों को का पुनरुद्धार किया जाए, तो अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। उसके लिए भी जैसे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के लिए ट्रस्ट बनाया गया, उस तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए काशी में वहाँ भी ट्रस्ट बनाया जाए। कोणार्क में जो दयनीय स्थिति है, इन सब में ट्रस्ट बना करके और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा, दारा सेना, हिंदू धर्म रक्षक संघ
और जो विभिन्न प्रताप सेना, ये सब जितने हिंदूवादी संगठन हैं, राष्ट्रवादी संगठन हैं, वह सब मिलकर पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। और सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं माना तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाते। मुन्ना कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ वकील AP सिंह जी, मानिक देशमुख जी, राधा कृष्ण जी, साथियों, जो कुछ इस देश में हो रहा है वो सब ठीक नहीं हो रहा है। जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, देशद्रोही हैं, उनके लिए रात के 3-3 बजे कोर्ट खोली जाती है। तिस्ता शीतल वाड़ जैसी देशद्रोही के लिए, जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय उसकी जमानत याचिका खारिज करती है, वैसे ही 4 बजे शनिवार के दिन 4 बजे याचिका खारिज की जाती है। 6 बजे सर्वोच्च न्यायालय में एक नई पीठ बैठती है 2 जजों की, 2 घंटे में। देखिए कितना त्वरित आतंकवादियों के लिए न्याय होता है यहाँ। 2 जजों की पीठ निर्णय नहीं ले पाती। उसी दिन 9 बजे 3 जजों की पीठ बैठती है और वो उस आतंकवादी को, उस देशद्रोही को, जो हमारे गृह मंत्री को 2 साल तक जेल में भिजवाती है, उसको जमानत दे देती है। क्या दिन है? शनिवार का दिन है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं। सोमवार से कोर्ट 1 महीने बाद फिर खुलने जा रहा है। नहीं, इनको, क्योंकि इनकी आतंकवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल हैं, नक्सलवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल हैं, और ये इनसे 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। किंतु हमारे आसाराम बापू हैं, पिछले 10 साल से जेल में बंद है। बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके खिलाफ दिन रात बकवास कर रहा था। दीपक चौरसिया दिन रात बकवास कर रहा था उनके खिलाफ। सब पैसे का खेल है। प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे आसाराम बापू के खिलाफ। लड़की कुंवारी मेडिकल रिपोर्ट में, किंतु हमारे बापू जी बलात्कारी। देख कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे आसाराम बापू को एक दिन के लिए भी पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है। इस देश में हो क्या रहा है? पुरुलिया में जिस ग्राम स्टेफ नाम के शैतान ने हवाई जहाज से हथियार गिराए थे, आप देखिए, हथियार गिराने वाला पीटर ब्रिज पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला तो हिंदुस्तान थी। CBI जांच हो रही है, सब फेल। हथियार उठाने वाला आज तक नहीं पकड़ा गया। मैं दारा सिंह के साथ उड़ीसा की बारीपदा जेल में 2 महीने रहा, तब दारा भाई ने मुझे बताया था कि ये वो शैतान था जिसने पुरुलिया में गिराए, जिसने पुरुलिया के हथियार गिरवाए थे, और उठाने वाला यही शैतान था। एक फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम है ग्राम स्टैंस, एक स्टोरी, पुरुलिया से मनोहरपुर। पुरुलिया, दारा भाई ने मुझे बताया कि ये हिंदुस्तान के 4 नक्सलवादियों में से सबसे बड़ा स्तंभ था। किंतु उसको जिन लोगों ने मारा, उनको एक दिन के लिए पैरोल नहीं दी गई। ना दारा भाई को पैरोल दी गई, ना महेंद्र हम लोग को पैरोल दी गई। हम लिख कर थक गए। राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं गृह मंत्री को, प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु कोई सुनवाई नहीं। किंतु एक बात याद रखना, ये अन्याय अब सहन नहीं होगा। हम सरकार को 26 तारीख का अल्टीमेटम देते हैं। पहली बात तो है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। उससे पहले हमारे दारा सिंह को छोड़ा जाए और हमारे आसाराम बापू को छोड़ा जाए। ये कोई नई बात नहीं है। जो अंग्रेजों का सम्राट था, उसके ताजपोशी के समय में हजारों कैदियों को छोड़ा जाता था, किंतु यहाँ राम मंदिर की इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और इस देश में अन्याय की पराकाष्ठा है। जो अंग्रेजी कानून की प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, ये सबसे बड़ी अन्याय है। इसमें कहीं न्याय नहीं है। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, मैं आपको बताता हूँ क्या अन्याय हो रहा है। बात करते वो लोग न्यायाधीश बनेंगे। इस देश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, अति हो चुकी है। अब इनका अंत होगा। मैं खुलेआम घोषणा करता हूं, अब इनका अंत होगा। यदि 26 जनवरी तक हमारे दारा सिंह को नहीं छोड़ा गया, आसाराम बापू को नहीं छोड़ा गया, हम सड़कों पर उतरेंगे। और 31 तारीख को यहाँ पर एक जंतर, अभी हम देख रहे हैं, हमने घोषणा कर दिया है कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर 2 बजे हमने बापू के सभी भक्तों को बुलाया है और यहाँ दिल्ली हम जाम कर देंगे।
प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किंतु इतनी भीड़ आएगी यहाँ। 7 करोड़ बापू के भक्त हैं। हमने उन सबको आह्वान किया है कि इस दिल्ली को दिखा दो अपनी ताकत को, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। और जो लोग इस अन्याय पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे सत्ताधीश हो, उन सबका बेड़ा गर्क होना ही है। बस यही मैं कहना चाहूँगा।